Hello everyone. So once again, I welcome to all of you in my YouTube channel. और my dear friends, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो टॉपिक मैंने ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है कि वेट गेन कैसे होता है। ओके, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, में ये जो सीरीज है ये सीरीज में कम से 8 से 10 जो वीडियोस होंगे इसके अंदर होंगे। सो मेक श्योर आप सभी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखिएगा। और मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंदर जो है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन, वो ये इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, जब पेट बढ़ जाता है तो पेट बढ़ने से आज की डेट में सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो ये है कि ओबेसिटी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बीमारियां जो है जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बारे में जो है टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स टेक अ जंप ऑन द स्क्रीन। ओके, सो मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। यस, ओके। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, जो मैंने ऑलरेडी आप मेरे फ्रंट में देखे होंगे, बढ़ते वजन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू इंक्रीजिंग द वेट। जब हमारा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो की जो जानकारी है अगर वो अच्छी लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को जो है वो लाइक करना, कमेंट करना, ताकि आपके जो कमेंट्स होंगे वो मुझे इनकरेज करेंगे, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है वो जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। और साथ ही साथ में मेरे इस चैनल को जो है शेयर और सब्सक्राइब जो है वो पक्का करें, राइट, ताकि आपको जो नई इंफॉर्मेशन हैं, आल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, सो लेट्स टेक अ जंप। हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेट गेन। अब बात करते हैं कि जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो वेट बढ़ जाने से क्या-क्या हमें प्रॉब्लम होती है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि वेट बढ़ने के जो रीज़न होते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली क्या होता है कि आज की डेट में जो पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर हमारे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो ये हुई है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का जो खाना-पान था, जो शेड्यूल था लोगों का, वो चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से वो खाते गए और उनका वेट जो है 5 से 10 किलो जो है वो बढ़ गया। ओके, बट मैं आपको एक फिगर एंड फैक्ट के साथ, देखिए जो फिगर और फैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम उनसे स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि करंट डेटा क्या बोलता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो करंट डेटा क्या बोलता है कि ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो बनता जा रहा है। और एक जो मोर्टेलिटी रेट जो है, डेथ का जो मोर्टेलिटी रेट है, वो जो है हर, अगर 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबली जो है वो दैट इज अप्रॉक्सीमेट 4.7 मिलियन। अगर इंडियन करेंसी में अगर हम उसको उसमें हम बात करें, वो 35 करोड़ लोग जो हैं वो मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल डेथ का अगर हम लोग रेट का बात करें, तो एक एट्रीब्यूट सामने आया है कि ओबेसिटी से जो इसकी परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रही है। ओबीज लोगों की जो है 10% है। ये ग्लोबली डाटा है, स्टैटिक्स है टू 2017 के। मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि मैंने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है। ओके, ताकि आपके लिए इजी रहे। सेकंड थिंग क्या है कि 39% से लेके 42% जो एडल्ट हैं वो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जो है ओवरवेट हो चुके हैं। आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आज जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो कितनी मतलब एक भयानक रूप जो है वो ले रहा है, सोसाइटी के अंदर भी और ग्लोबली भी। अब बात करते हैं कि 15% ऑफ अडल्ट्स ने जो ओबीज हैं पूरे वर्ल्ड में, ओबीज की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनका जो बीएमआई लेवल है दैट इज ग्रेटर देन 30। और सबसे बड़ा जो पांचवा सबसे बड़ा जो कारण है डेथ का, आज ग्लोबल डेथ का, वो यही है, मोटापा। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट में अगर हम बात करें कि 4 में से 1 बच्चा जो है, ठीक है, वो ओवरवेट है। ये स्टडीज और ये डाटा जो है वो सामने आए। तो देखिए, इसने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आप लोगों को कि जैसे आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी ही पैदा हो रहे हैं। हेल्दी इन द सेंस कि ओवरवेट ज़्यादा पैदा हो रहे हैं।
नेक्स्ट वन, एक स्टडी बोलती है, आप यहाँ पे देखेंगे इन 2014 द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी वाज एस्टिमेटेड टू यूएस 2.0 ट्रिलियन डॉलर। मतलब कि ओबेसिटी ओबेसिटी के ऊपर ही एक ग्लोबली डाटा रिसर्च किया गया कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक है 2.8% है, सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी के ऊपर ही 2 ट्रिलियन जो डॉलर है वो खर्चा किया जा रहा है। और इसी के अगर हम देखें इंडिया के अंदर, अगर हम इसका जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ के 1.6% हो चुका है, जो हमारी जीडीपी है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे को जो हमारा करंट डाटा है वो ओबेसिटी का जो है वो इफेक्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि ओबेसिटी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं? क्या कौन-कौन सी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू हो जाती हैं, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जो ओबेसिटी पर्सन होता है, उसका जो रिस्क रेट होता है, ओबेसिटी पेशेंट का, जिसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हायर रिस्क रेट होता है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी अगर बीमारी होगी, तो उसमें उसका जो रेट होएगा, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ओबीस पर्सन के अंदर। सेकंड थिंग क्या है कि जो मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओबेसिटी जो पेशेंट होता है और जो ओबीस होता है, जिसका जो बीएफए ही अगर ग्रेटर देन 30 हो जाता है, तो उसको दिक्कत होती है बिकॉज़ उसके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जितने भी हैं, उन उसके चारों तरफ जो है जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर जो है वो फैट जमना शुरू हो जाती है और खासकर जो एब्डोमिनल, आपको पता है कि हमारा जो पेट है, वो ही सभी चीज़ों का, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, वो एक बहुत ही मेन ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं वो है, राइट? एंड सेकंड थिंग अगर हम बात करें कि ओबेसिटी पीपल जो होता है, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है? वो कम हो जाती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो जब उनका जो बीएमआई है 25 से ग्रेटर है, तो उनकी कम होना शुरू हो जाती है। सेकंड वन जो है, फोर्थ वन इज़ बट एक चीज़ और भी है सबसे अच्छी बात कि आप अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ओके? और मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि इफ यू वांट टू बी रिड्यूस योर वेट, योर फैट, ओके? एक आप अपना डर्टी फैट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, तो मेरे पास 21 डेज़ का एक चैलेंज है और उसके अंदर आप मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आई स्पेशली इनवाइट यू कि अगर आपका जो वेट है, अगर अगर आपका वेट जो है, आपका बीएमआई जो है, जो बढ़ा हुआ है, ओके? तो मैं लिंक जो है वो मैं नीचे दूँगा। आप मेरे साथ जो है 1 टू 1 जो है एक सेशन ले सकते हैं एंड आई विल बी शेयर विद यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, ओके? और डेफिनिटली आप अपना जो है वेट जो है वो कम कर सकते हैं विदिन 21 डेज़ के अंदर। आई श्योर कि आप 2 टू 5 केजी वेट जो है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? बट आपकी इसमें एक विलिंगनेस भी चाहिए, होनेस्टी भी चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म? अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें, ओके, कि क्या मैकेनिज़्म है कि जब वेट ओबेसिटी जब वो जो वेट है वो ओवरवेट हो जाता है या हमारा वेट जैसे गेन होना शुरू हो जाता है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो स्टार्ट हो जाती है वो होती है इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग की। हमारा जो इम्यून है, ठीक है? जिसका सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करता है वो, तो वो कहाँ पे करेगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको कम कर देता है और यहीं से हमारी जो बीमारी होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं बिकॉज़ हर जगह जो है वो फैट जमा हो जाता है, तो वो सभी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करें कि इसका जो गट माइक्रोबायोम बैक्टीरिया क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, गुड बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, वो हमारे जो मेटाबॉलिज़्म होता है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज़ मैंने आपको पहले बताया कि सूजन की वजह से जो हमारी बॉडी की जो वहाँ पे जब चर्बी जमा हो जाती है, वसा ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से ये दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है, जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हमारे गट माइक्रोबायोम बैक्टीरियाज में। ओके, सो दिस इज आल्सो अ मैकेनिज्म। थर्ड अगर हम बात करें कि जो हमारा जब हमारा वेट ये जब हम ओबेसिटी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो जो इफेक्ट होता है वो दो तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारे। नंबर वन इज होता है फिजिकली, ओके, फिजिकली हमारे को क्या इफेक्ट करता है एंड सेकंडली जो है मेंटली,
ओके, साइकोलॉजी हमारे लिए हमारे दिमाग में क्या असर पड़ता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यानी हम इसको एक चीज़ ये बात बोल सकते हैं, शारीरिक और मानसिक क्या प्रभाव पड़ते हैं ओबेसिटी बढ़ने के कारण। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ हम स्टार्ट यहाँ पे एक-एक करके लेंगे कि फिजिकली क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा जो ब्रेन है और उसका जो तंत्र सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखेंगे अभी, राइट? इंक्रीज़ हाइपरटेंशन, क्या होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ही है जैसे एक हाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे जो ब्रेन के जो नर्वस जो वेन्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो फट जाती है सम टाइम, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि एक ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और सेकंडली क्या होता है कि इसी की वजह से क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसके चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली क्या देखा गया है कि जिनका बीएमआई जो होता है ग्रेटर देन 25 होता है, जैसे मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि आपका बीएमआई जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके फैट के अंदर। ग्रेटर देन 25 हो जाता है तो क्या होता है उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर एक स्टडी और भी कहती है कि जैसे ही आपका जो ब्रेन मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है? जैसे वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या स्टार्ट हो जाती हैं कि जैसे मेमोरी लॉस, कि एक स्टडी ये भी कहती है कि जो लोग 30 टू 50 में जो लोग होते हैं और उनका जो बीएमआई जो होता है 25 या 30 से ऊपर हो जाता है, तो लास्ट के जो जैसे बुढ़ापे में हो जाते हैं तो उनका जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वो एक मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है और एक अल्जाइमर की प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मानसिकता से रिलेटेड जो होती है, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो है ओबेसिटी की वजह से होता है, वो हमारे इस पार्ट के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर आपका डाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने पहले बताया आपको इन्फ्लेमेशन और सूजन की वजह से जब आपके पेट में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी, तो आपको गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर के आपके स्टोन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और जब एक्सेस फैट हो जाएगा, तो जो आपकी जो फूड पाइप होती है वो क्लोज़ हो जाती है और जो एक तरह का उसमें तेज़ाब होता है वो रिस्क्रेशन नहीं हो पाता है, ओके? और उसकी वजह से जो होता है आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ जो आपका जो लिवर है उसके ऊपर जो है वो फैट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एनएफएलडी भी बोलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है 60% जो लोग हैं, 60% एक स्टडी क्या है कि 60% लोगों का जो है जो फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं इसको, एनएफएलडी बोलते हैं उसको, तो वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये उसका एक मतलब धीरे-धीरे जो है एक बड़ा रूप लेना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारी देखो पैनक्रियाज़ जो होती है वो जो इंसुलिन क्रिएशन का काम करती है, वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से जो डायबिटीज़ की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर पे इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अस्थमा की प्रॉब्लम, जो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि ओबेसिटी के कारण जो है कि जब रात को सोते हैं तो सोने की वजह से क्या होता है कि एक स्नोरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जो स्नोरिंग होती है तब खर्राटे मारने की वजह से जो होती है ये प्रॉब्लम हो जाती है। और अनहेल्पफुल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इन ओबेसिटी, ये एक तरह का जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जब वो ऑक्सीजन जो है वो जब अंदर नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा तो उसको ये दिक्कत होना शुरू हो जाती है। बट ये नहीं है, अगर ओबेसिटी देखिए अस्थमा को रोकने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो अस्थमा जो है वो नहीं हो सकता है। ओके? तो इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा। ओके? नेक्स्ट वन इज़ सीवीडी जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे जो कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ होती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटापा हमारे इसमें। बिकॉज़ बैड जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है और जो हमारा टीज़ीओ होता है, वो बै सारा खराब हो जाता है। मतलब एलडीएल और वीएलडीएल जो होता है, लिपोप्रोटीन जो होते हैं हमारे जो होते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मतलब अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं रहता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट फेलियर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है, जब हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, एक स्टडी बोलती है कि अगर आपका 5 केजी अगर ज़्यादा वेट हो जाता है, तो हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, उसको डबल फ़ोर्स करना पड़ता है।
ब्लड को सप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, यहाँ पे ये देखिए कि अगर वेट हिस्ट्री क्या बोलती है, आप यहाँ अगर ये देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं कि अगर हार्ट पे क्या होता है कि अगर आपका जो बीएमआई अगर आप देखेंगे कि 5 पॉइंट अगर बढ़ जाता है, यहाँ पे देखिए अगर एज 20 टू एज 40 है तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, आप ठीक हो। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़े से मोटे हो गए हैं, जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो आपके जो हार्ट फेलियर के जो रिस्क है वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है। ओके, बट जैसे आजकल के खान-पान है, जिसके बीच में कोई प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये रेशो मेरे ख्याल से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, तो ये सबसे बड़ा जो है रीज़न होता है, जो हार्ट फेलियर में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इसी की वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन और ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, वो भी लाज़मी है जो होना शुरू हो जाता है इस फैट की वजह से, बिकॉज़ सारे बॉडी के ऑर्गन में जो है वो फैट जमा हो जाता है और वो ब्लड सप्लाई जो होती है ब्लड वेसल्स में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ओके, आई होप सो यू वैल्यूएबल दिस वन। और अगर आपको ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वंस अगेन आप मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपको ऐसे ही अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, 5th नंबर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है कि मेल्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो उनका जो रिड्यूस स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिफ्यूजन्स बोलते हैं हम, डिसफंक्शंस बोलते हैं, तो वो कम हो जाता है। जो मोटापे लोग होते हैं उनमें जो है ये प्रॉब्लम, जो पतले लोग होते हैं और जो एवरेज लोग होते हैं उनसे वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वुमेन्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, पीसीओडी, ठीक है? और सम टाइम क्या होता है कि कुछ रिड्यूस फैटेलाइट इन द सेंस कि कुछ जो है कहीं न कहीं से जो होता है कि कुछ कोर्स ले रहे होते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है ड्यू टू ऑफ ओबेसिटी। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 6 वन इज़ इफेक्ट ऑन स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या होता है कि हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा फैट हो जाता है तो मसल तो वहाँ पे रहता नहीं है। जब मसल वहाँ पे नहीं रहेगा तो जॉइंट सपोर्ट जो जॉइंट होता है, ज़्यादा फैट होने की वजह से जो होता है हमारे जॉइंट जो होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले इफेक्ट होता है लो बैक पेन। जो ये मोटापे में जो लोग होते हैं उनको लो बैक पेन जो होती है वो हमेशा रहती है और जिससे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो होती है वो भी शुरू हो जाती है और गाउट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। ये सभी की सभी जो होती हैं वो इसी की वजह से होता है कि जब आपकी बॉडी में फैट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है। इस इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए 7th वन है इफ़ेक्ट ऑन डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये 10 टाइम मोर इफ़ेक्ट, एक स्टडी बोल रही है कि 10 टाइम मोर अगर आपका बीएमआई जो है वो 25 से ग्रेटर देन 25 है तो 45% रिस्क कैसे बढ़ जाते हैं कि आपको जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ आप धीरे-धीरे जो है वो आप जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ सॉरी 8th आना था यहाँ पे, डोंट वरी। इम्यून सिस्टम। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। जो आपका इन्फेक्शन है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इन्फेक्शन का जो रेशियो है और रोटेशन जो है वो ज़्यादा जो बढ़ जाती है। और सम टाइम क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो और आप वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, तो आपकी जो वैक्सीन एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? और इम्यून डिज़ीज़ जो होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इतनी बात बोल सकता हूँ कि मोटापे की वजह से ना बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं, वो शुरू हो जाती है। अब हम बात करें कि कैंसर्स में क्या कैसे होता है, मोटापे की वजह से जो है वो 20% रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, कैंसर से। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जैसे लीवर के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, किडनी के ऊपर क्योंकि जो फ़िल्ट्रेशन जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती क्योंकि फैट वहाँ पे जमा हो जाता है। कॉलन से रिलेटेड आपका गट और कॉलन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वुमेन्स में ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कीमोथेरेपी जो कि देखिए कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं, ओके, उसके लिए यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी, तो उसमें क्या होता है कि वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है कैंसर में ये बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। एक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है बट वो ट्रीटमेंट में नहीं आप प्रॉपर तरीके से ले पाते हो। अब बात करते हैं कि स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है, रैशेज़ ऑन स्किन फोल्ड। आपने देखा होगा कि जब जो बंदा पर्सन मोटा होता है तो उसके जो स्किन होती है वो
फोल्ड होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा रैशेस, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एंथोसिस निग्रिकैंस बोलते हैं इनको। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग जगह पे हो जाती है, कभी हमारे आर्मपिट के नीचे हो जाएगा, टांगों में, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में। ओके, तो इस तरह से जो है वो रैशेस जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेथ की। तो यहाँ पे हम बात करें रिकवरी फ्रॉम डिजीज ऑफ सर्जरी पूल हीलिंग। अब सर्जरी से कई बार क्या होता है, मोटापे की वजह से जिनकी सर्जरी हो जाती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि उनकी जो बड़ी पुअर हीलिंग रहती है, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो होता है उनको वो हॉस्पिटल्स में और डॉक्टरों के चक्कर लगाने में ही चला जाता है। ओके, और रिसर्च वंस अगेन से कहती है कि अगर किसी का बीएमआई जो है वो 30 से ऊपर है तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लेस देन 5 to 10 ईयर्स लेस हो जाती है। सपोज करिए कि अगर इंडिया में अगर हम बात करें कि अगर 70 to 80 अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो कम होके जो होती है वो 60 तक रह जाती है। बट स्टडी ये भी कहती है अगर किसी का बीएमआई जो है वो 35 और 40 है तो उसकी मतलब 10 से लेके 20 ईयर्स जो है वो लाइफ जो है वो कम हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो थे, जो मैंने आपको फिजिकली बताया, ये चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा मेंटली और साइकोलॉजिकली ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है मोटापे की वजह से। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पर्सन थोड़ा मोटा होता है तो वो लो सेल्फ एस्टीम फील करता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसके ऊपर, और इसी की वजह से होता है उसके अंदर एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो जाता है, और फैटिगनेस रहेगी, हमेशा सुस्त-सुस्त रहेगा, उसको स्लीप प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता है। ईटिंग डिसऑर्डर होता है, वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, जो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया, आप उसमें वहाँ पे देखना क्यों खाते जाते हैं, ज़्यादा क्यों भूख लगती है। सोसाइटी में आइसोलेशन, मतलब सोसाइटी में उसको एक टैबू टाइप का और स्टिग्मा, बुलिंग टाइप का उसको फील होता है। ये उसको एक एहसास हो जाता है, मतलब इस तरह से एहसास किया जाता है, बिकॉज़ सभी उसको बोलते हैं कि तू मोटा है, तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें रहती हैं। बुलिंग टाइप और स्टिग्मा टाइप का होता है, वर्क परफॉर्मेंस जो होती है वो पुअर हो जाती है। सो ऑल दीज़ थिंग्स, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये मोटापे की वजह से जो होता है, ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ओके, मैं आपको इसी तरह से जो है नई वीडियो लेके आता रहूँगा। और वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इसको शेयर करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों के साथ शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, और वंस अगेन कि मैं आपको ये बोलूँगा कि बेल आइकन को जो है वो हिट करना, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसके अंदर मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि हम हमारा जो गट है, ठीक है, हम उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सो मेक श्योर, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।